राव नरेंद्र सिंह को हरियाणा कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बने हुए 2 महीने 7 दिन हो चुके हैं। इन 2 महीने 7 दिन के अंदर राव नरेंद्र सिंह ने कई तरह के रंग देखने का काम किया है, कई तरह के अनुभव झेलने का काम किया है। वो पूरे हरियाणा का लगभग पूरा दौरा कर चुके हैं। वोट चोरी के अभियान के जरिए वो पूरी कांग्रेस के साथ अपने रिश्तों को खंगाल चुके हैं, वो अपनी ज़मीन को पहचान चुके हैं और इस मामले में अब साफ तौर पर कहा जा सकता है कि पूरी असलियत उनके सामने आ चुकी है। और इस असलियत के अंदर सबसे बड़ी बात निकल कर ये आई है कि राव नरेंद्र सिंह को भूपेंद्र हुड्डा फैमिली के साथ मिलकर चलना होगा। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो संकट में फंस जाएंगे। यानी भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा के साथ मिलकर ही राव नरेंद्र सिंह को अपनी पॉलिटिक्स आगे चलानी होगी, अपनी वर्किंग करनी होगी और अपने आप को खरा साबित करना होगा। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप शिवरान। आज हम खरी न्यूज में चर्चा करेंगे राव नरेंद्र सिंह के 2 महीने 7 दिन के कार्यकाल की, हरियाणा कांग्रेस के माहौल की और भूपेंद्र हुड्डा फैमिली के इम्पैक्ट की। राव नरेंद्र सिंह बड़ी सदी हुई रणनीति के साथ अपनी वर्किंग कर रहे हैं। उन्हें इस बात का बखूबी पता है कि उनके लिए रास्ता आसान नहीं है, क्योंकि प्रदेश कांग्रेस के तीनों ही नेता यानी पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा, केंद्रीय मंत्री रही कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला तीनों ही उनके ऊपर नज़र गड़ाए हुए हैं। तीनों को तीनों उन्हें अपने साथ अटैच करना चाहते हैं, लेकिन राव नरेंद्र सिंह किसी का स्टैंप अपने ऊपर नहीं लगवाना चाहते। वो सबसे अलग रहकर अपनी वर्किंग करना चाहते हैं, वो सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं। और 2 महीने 7 दिन में राव नरेंद्र सिंह ने ये दिखाया भी है कि वो बिना किसी ग्रुप के साथ जुड़े हुए वो कांग्रेस की मजबूती के लिए कांग्रेस हाईकमान के आदेशों पर काम कर सकते हैं, वर्किंग कर सकते हैं। राव नरेंद्र सिंह को वोट चोरी के अभियान ने पूरे हरियाणा में घूमने का मौका दिया है और उन्होंने लगभग 2/3 हरियाणा का दौरा करके अपने आप को हर कांग्रेसी के साथ जोड़ने का काम भी कर लिया है। सबसे बड़ी बात यह है कि राव नरेंद्र सिंह के साथ 90% कांग्रेस के नेता अटैच हो चुके हैं। वोट चोरी के अभियान में भूपेंद्र हुड्डा, कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला और कैप्टन अजय यादव सभी ने उन्हें सहयोग देने का काम किया है। और अब साफ तौर पर यह जाहिर हो चुका है कि राव नरेंद्र सिंह के लिए रास्ता बिल्कुल क्लियर नहीं है। उन्हें तालमेल करके चलना होगा, उन्हें एडजस्टमेंट करके चलनी होगी। और अगर उन्हें कामयाब होना है तो सबसे ज़्यादा उन्हें भूपेंद्र हुड्डा फैमिली के साथ तालमेल बनाकर चलना होगा। राव नरेंद्र सिंह को इस बात का बखूबी एहसास हो गया होगा कि हरियाणा कांग्रेस के अंदर सबसे ज़्यादा नेताओं की संख्या भूपेंद्र हुड्डा खेमे के साथ खड़ी है। बड़े बड़े नेता तमाम भूपेंद्र हुड्डा के साथ जुड़े हुए हैं और भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा आज की तारीख में सबसे ज़्यादा एक्टिव पोर्शन में पॉलिटिक्स कर रहे हैं। ऐसे में राव नरेंद्र सिंह के लिए समझदारी इसी में है कि वो भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा के साथ मिलकर चलें, उनके साथ कोई पंगा ना लें। क्योंकि अगर भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा के साथ राव नरेंद्र सिंह ने 36 का आंकड़ा बनाने का काम किया तो उनका अंजाम भी वही हो सकता है जो अशोक तंवर का हुआ था, जो कुमारी शैलजा का हुआ था। अभी तक भूपेंद्र हुड्डा फैमिली राव नरेंद्र सिंह के साथ एडजस्टमेंट करके चल रही है, वो उन्हें सहयोग देने का काम भी कर रही है। बेशक से 1-2 मौक़ों के अंदर उन्होंने अपनी अहमियत दिखाने का काम किया और राव नरेंद्र सिंह को अकेला छोड़ने का काम भी किया, लेकिन वो राव नरेंद्र सिंह के लिए एक बड़ा मैसेज था कि उन्हें कैसे वर्किंग करनी है, उन्हें भूपेंद्र हुड्डा फैमिली के साथ किस तरह से मिलकर चलना है। राव नरेंद्र सिंह को भी इस बात का बखूबी एहसास हो गया है कि भूपेंद्र हुड्डा फैमिली के साथ उन्हें मिलकर चलना है। बेशक से उनका पिछलोगु नहीं बनना है, लेकिन उनके सहयोग के साथ उन्हें आगे बढ़ना है, सहयोग के साथ कांग्रेस को मजबूत करना है और उसी के रास्ते पर चलते हुए ही वो कामयाब हो सकते हैं। राव नरेंद्र सिंह ने 2 महीने के कार्यकाल में तमाम तरह के हालात देख लिए हैं, तमाम नेताओं का मिजाज वो समझ गए हैं, पूरे हरियाणा के कांग्रेस के माहौल को भी वो भांप गए हैं और हर जिले के हिसाब से नेताओं की खेमेबाजी को भी उन्होंने प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देख लिया है। और सारा नज़ारा उनको ये बताने का काम कर गया है कि उन्हें तीनों ही बड़े नेताओं यानी भूपेंद्र हुड्डा, कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला के साथ तालमेल बनाकर चलना होगा। भूपेंद्र हुड्डा ने अपनी कमान पूरी तरह से दीपेंद्र हुड्डा को सौंप रखी है और ऐसे में राव नरेंद्र सिंह को दीपेंद्र हुड्डा के साथ भी कम्बिनेशन बनाकर वर्किंग करनी होगी। और वोट चोरी के अभियान में लगभग आधा दर्जन जिलों के अंदर दीपेंद्र हुड्डा राव नरेंद्र सिंह के साथ रहे और यही वजह है कि वो उनके साथ अब पूरी तरह से तालमेल बनाकर चल रहे हैं। राव नरेंद्र सिंह बिल्कुल शालीन तरीके से अपनी पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर वो पंगे करके चलेंगे तो उनके साथ तालमेल कोई भी नेता नहीं करेगा। अगर वो सख्त होकर वर्किंग करेंगे तो भी उनके साथ नेता सहयोग नहीं करेंगे। अगर वो नेताओं के ऊपर सख्ती बरतेंगे तो भी उनके साथ
पंगा हो सकता है। इसलिए राव नरेंद्र सिंह बीच का रास्ता निकालते हुए सभी नेताओं के साथ तालमेल करके चल रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा उनके लिए ज़रूरी ये हो जाता है कि वो भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा के साथ बिल्कुल सेटिंग की पॉलिटिक्स करें, बिल्कुल तालमेल की पॉलिटिक्स करें और उनके साथ मेलजोल की पॉलिटिक्स करें। और राव नरेंद्र सिंह ने 2 महीने में इसी रास्ते को अपनाने का काम किया है। यही वजह है कि 2 महीने में अब राव नरेंद्र सिंह के साथ हुड्डा फैमिली के रिश्ते नॉर्मल नज़र आ रहे हैं। उनमें कोई खटास नज़र नहीं आती है, उनमें कोई दूरी नज़र नहीं आती है, उनमें कोई तनाव नज़र नहीं आता है। और राव नरेंद्र सिंह ने ऐसा करके सबसे बेहतरीन विकल्प चुनने का काम किया है, क्योंकि हरियाणा कांग्रेस के अंदर सभी को पता है कि भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा सबसे पावरफुल नेता हैं। उनके साथ में 70 से 75% नेता खड़े हुए हैं। विधायकों का 2/3 बहुमत से ज़्यादा उनके साथ में तालमेल करके खड़ा है, यानी भूपेंद्र हुड्डा खेमा सबसे मजबूत है। और इसलिए राव नरेंद्र सिंह ने फील्ड की पूरी इन्फॉर्मेशन लेने के बाद वोट चोरी के अभियान में सारे नज़ारे को अपनी आंखों से देखकर ये समझ लिया है कि उन्हें सबसे ज़्यादा अगर किसी के साथ तालमेल करना है तो वो भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा के साथ करना है। यानी एक तरफ राव नरेंद्र जहां अपने बलबूते की पॉलिटिक्स करेंगे, जहां कांग्रेस हाईकमान के आदेशों के अनुसार वो पूरे हरियाणा में कांग्रेस को मजबूत करेंगे, वहीं वो भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा के साथ सबसे ज़्यादा तालमेल रखेंगे। और उसके साथ साथ कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला को भी नाराज़ नहीं करेंगे। उनके साथ भी वो पूरी की पूरी मेलजोल की पॉलिटिक्स आगे चलाने का काम करेंगे। और ऐसा करके ही राव नरेंद्र सिंह कामयाब हो सकते हैं। अगर उन्होंने हुड्डा फैमिली के साथ किसी तरह का झगड़ा मोल लेने का काम किया, किसी तरह का तनाव लेने का काम किया, उनके साथ संबंध बिगड़ने का काम किया, तो उनके लिए नुकसान हो सकता है, क्योंकि तालमेल के जरिए ही वो अपना कार्यकाल पूरा कर सकते हैं। राव नरेंद्र सिंह के अंदर इतनी समझदारी ज़रूर है कि वो वक्त के हिसाब से अपनी वर्किंग कर रहे हैं, वक्त के हिसाब से वो अपने फैसले ले रहे हैं और वो पूरी कांग्रेस को साथ लेकर चलने का प्रयास कर रहे हैं। और इसी में ही कांग्रेस और खुद राव नरेंद्र सिंह की भलाई है, और इसी में ही भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा संतुष्ट रह सकते हैं, और इसके जरिए ही वो राव नरेंद्र सिंह को अपना सहयोग दे सकते हैं। और फिलहाल राव नरेंद्र सिंह भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा का सहयोग लेने में पूरी तरह से सफल हो रहे हैं, और यही रास्ता उन्हें आगे भी अपनाना पड़ेगा। तभी उनका रास्ता क्लियर होगा, तभी वो प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर कामयाब हो पाएंगे, और तभी वो हरियाणा की पॉलिटिक्स में अपना इम्पैक्ट छोड़ पाएंगे। यानी उनके सामने 2 विकल्प हैं। पहला विकल्प है कि वो बड़े नेताओं के साथ तालमेल ना करके अपना अलग रास्ता अपनाने का काम करें, वो भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा के साथ अपने संबंध बिगाड़ लें और उनके साथ 36 का आंकड़ा बनाकर चलें। लेकिन अगर वो ऐसा करेंगे तो उनके लिए भी हालात वही पैदा होंगे जो अशोक तंवर और कुमारी शैलजा के सामने पैदा हुए थे, और ऐसा होना बिल्कुल भी गवारा नहीं होगा राव नरेंद्र सिंह को। और इसलिए राव नरेंद्र सिंह किसी भी पंगे की पॉलिटिक्स से बचते हुए फिलहाल समझदारी के रास्ते पर चलते हुए भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा, कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला के साथ मिलकर बिल्कुल पॉजिटिव पॉलिटिक्स करने का काम कर रहे हैं, और इसलिए 2 महीने के कार्यकाल में वो सफल होते हुए नजर दिख रहे हैं। आप भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा के साथ राव नरेंद्र सिंह के रिश्तों के बारे में क्या कहेंगे, कमेंट करके जरूर बताइए। भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा के साथ मिलकर चलना राव नरेंद्र सिंह के लिए ज़रूरी और मजबूरी क्यों है, इसके बारे में अपनी राय दीजिए। आप राव नरेंद्र सिंह की पॉलिटिक्स की अंदर की खबरों को जानने के लिए लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा के पॉलिटिक्स के 2029 के मिशन को समझने के लिए भी और उसके अंजाम के बारे में जानने के लिए भी लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।